तो ही हम compete कर सकेंगे, हम एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट का हदफ हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत करके जो रिलीफ इंडस्ट्री को अनाउंस किया चंद दिन पहले, उस पर हम दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिल अमूम और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी बिल अमूम बिलखसूस उनका शुक्रिया अदा करती है। जो इस रिलीफ पैकेज के नुकात हैं, उनमें जो पावर का सेक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि 4 रुपये और 4 पैसे का जो रिलीफ है वो एक सब्सटेंशियल फ़र्क डालेगा हमारी इंडस्ट्रीज़ को चलाने में। इस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जो व्हीलिंग चार्जेस हैं वो कम किए गए 8.91 रुपीज़ तक। ये भी एक बड़ा रिलीफ है कि जो ग्रिड चार्जेस हैं वो आपको कम पड़ेंगे, तो आप जो है उनको दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकेंगे कंपेटिटिव रेट के ऊपर। जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3% की एक रिलीफ दे रखी थी एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि हमारे मुल्क में बरामदात होंगी तो हमारा मुल्क जो है वो इन कर्ज़ों के बोझ से निकल सकता है। और एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हम उसी सूरत में बन सकते हैं जब हम अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करें। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो हमारे मुल्क के मोहसिन हैं, उनको फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त रिकग्निशन दी गई, अवार्ड्स दिए गए। उसके अलावा उनके लिए ब्लू पासपोर्ट का इजरा किया गया 2 साल के लिए, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। और जो 3% काइबर से पहले रिलीफ दिया गया था 7.5%, इसके बाद मज़ीद 3% का और रिलीफ पीएम साहब ने अनाउंस किया। इनमें हम बैंकर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो लीडिंग बैंक्स हैं, और ये अब 4.5% तक आ गया है। हम ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने टैक्सेशन के हवाले से भी हाउस को उस दिन एड्रेस किया और अपने दिल की बात कही कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टैक्सेशन है ये आधे तक आनी चाहिए, ये हाफ होनी चाहिए। और इसके लिए वो और उनकी माशी टीम IMF के साथ इंगेज भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले ये रिलीफ का ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, इसी तरह इस टैक्सेशन के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको ये खुशखबरी भी इंशाल्लाह बजट में या बजट से पहले मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की सनत का पहिया चल सकता है। जो काइबर रेट है वो 10.5% है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये ख्याल है कि ये ज़्यादा है, और वहीं पर उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से कहा कि गवर्नर साहब आप थोड़े से तगड़े फैसले करें और बिज़नेस कम्युनिटी की बात को सुने, जिससे हमें ये उम्मीद पैदा हुई है कि इंशाअल्लाह ये भी जल्द सिंगल डिजिट में आएगा, जिसकी वजह से आपको पता है कि लोगों को ये बिजनेसेस को सरमाए की जो कमी का शिकार हैं, उसमें लोग जो हैं इस रेट के ऊपर कर्ज लेंगे, बिजनेसेस चलाएंगे।
और हमारी इकॉनमी का जो पहिया है वो मज़ीद चलेगा। तो ये भी हमें मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये भी ज़रूर काम होने जा रहा है। इसी तरह हमारी जो बजट है, ये बजट आने वाला है, इसमें इससे पहले आपको पता है कि जो इस्लामाबाद की जो वैल्यूएशन थी वो एक दफ़ा पहले दिसंबर में जनवरी 8 को वैल्यूएशन टेबल जो है वो अनाउंस हुआ, जिसके ऊपर सब इस्लामाबाद की जो कम्युनिटी थी उसको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका हमने भी इजहार किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका फौरी नोटिस लिया और वो जो नोटिफिकेशन था वो 31 जनवरी तक के लिए हेल्ड इन अबेंस हो गया। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन एफबीआर का और मेंबर पॉलिसी का भी और बिलाल अजहर कियानी साहब का भी कि उन्होंने बैठ के कंसल्टेशन के साथ वैल्यूएशन टेबल को फाइनलाइज किया और वो वैल्यूएशन टेबल आज से इम्प्लीमेंट हो चुका है और जिसके ऊपर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हम इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतने रियलिस्टिक रेट्स और स्टेक होल्डर्स को अक्रॉस द टेबल बैठाने के बाद उन्होंने इन चीज़ों को फाइनलाइज किया और जिसकी वजह से मार्केट में और जो नए घर ख़रीदना चाहते हैं लोग, उनमें एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। अब हमारी हम्बल सबमिशन यही है कि पिछले बजट में भी पीएम साहब ने बहुत कोशिश की, टास्क फोर्स बनाई कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रियल एस्टेट के ऊपर है उस पर कमी बेशी की जाए और जिस हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब कम कर सकते थे एफईडी को ख़त्म किया, जो इस्लामाबाद की हद तक स्टैम्प ड्यूटी को ख़त्म किया। तो ये जो एक्सेसिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि ये इस दफ़ा जो ये टैक्सेशन है वो हम IMF को कन्विंस करने में हमारी मुआशी टीम कामयाब होगी और हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे और इस बजट में उसके लिए भी ताकि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इससे रिलेटेड 60 से 70 इंडस्ट्रीज चलें, लोगों के घर का चूल्हा जले और जो लोग हैं वो खुशहाल हों और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसकी वजह से मुतवक्किल है। तो हम इस पर भी पीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने एफर्ट की और उसमें जो कमी बेशी रह गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा भी उसी तनदेही के साथ टास्क फोर्स को दोबारा इंगेज करके इसके लिए काबिल अमल हल निकाला जाएगा ताकि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट का शोबा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम है। दुबई या दीगर ममालिक ने जिन्होंने भी अर्बनाइजेशन के ऊपर काम किया है, आज वो खित्ते के खुशहाल ममालिक में शामिल हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल भी मौजूद है और हमारे पास इस वक्त हम कोई 20 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी में भी हैं। तो ये भी डेफिशिएंसी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे सामने ये डेफिशिएंसी इसी तरह हो सकती है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों आपस में मिल के कोलैबोरेशन के साथ स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंशाल्लाह ये इस दफ़ा बजट में जो रेट्स हैं ये रैशनलाइज होंगे टैक्सेशन के और अच्छा बजट बनेगा और इस अच्छे बजट के नतीजे में इससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो सेक्टर है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। तो यहाँ रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ख़त्म होंगी, डिस्क्रिशनरी लोगों की पावर्स ख़त्म होंगी और लोग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के नतीजे में पॉलिसीज़ बनाएंगे जो काबिल अमल भी होंगी और जिनकी वजह से हमारी मईशत का पहिया भी चलेगा और FDI भी मिलेगी। तो मैं इस पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। आपके विज़न के मुताबिक ये जो रिलीफ आपने हमें मुहैया किया है, इस पर पाकिस्तान का सनतकार आपका शुक्रगुजार है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसी स्पिरिट के साथ हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर के विजन को ट्रांसलेट करते हुए वो भी प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ खड़ी होंगी। काम करने वाले लोगों को काम करने का मौका दिया जाएगा और जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं उन सब लोगों
उन सब लोगों को अपना ग्रोथ पार्टनर समझकर उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट के लिए बात करेंगे हमारे चेयरमैन फाउंडर ग्रुप, और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भाइयों को पता है कि इस्लामाबाद चेंबर जो है इस्लामाबाद बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा अदारा है, और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बाशिदात अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर साहब की शुक्रिया अदा किया है जो उन्होंने अभी इक़दाम किए हैं। एक तो जो उन्होंने बिजली के रेट कम किए हैं 4.04, और दूसरा जो उन्होंने रीफाइनेंस का 4.5 पे ले आए हैं, बिलिंग चार्जेस उन्होंने कम कर दिए हैं, वो सारी तफसील से उन्होंने बताया। मगर मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि ये देर आया है दुरुस्त आया है, और आप देख लें कि अभी कुछ दिनों में इंटरनेशनल सीन किस तरह तब्दील हो रहा है। EU की अभी प्रेसिडेंट आई हुई थी हमारे हमसाया मुल्क में, उसने कहा ये मदर ऑफ ऑल डील्स हमने कर ली है, और अगले 5 साल में वो ज़ीरो रेटिंग पे टैरिफ्स ले जाएंगे। आप सोचिए हमारे ऊपर कितना बोझ पड़ेगा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। इसी तरह आज खबर आई है कि ट्रंप साहब ने वो 18 जो 50% टैरिफ किया हुआ था वो 18% कर दिया है। वो जो हमें एडवांटेज मिल रहा था 50 इंडिया का था और हमारा 19 था, वो भी हमारा डिसिपेट होता नज़र आ रहा है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये सब चीज़ें देखते हुए हमारी जो क़यादत है वो अहम फैसले जल्दी करेगी ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जाए। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा माइनस में जा रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स In the red corner.